आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन पर खैर मकदम है। हम लोग जो अकायद ईमान के सीरीज की बात कर रहे हैं, जिसमें चल रहा है मामला भी, इसकी अगली बात जो हम लोग 4 चीज़ डिस्कस कर चुके अब तक। बिलीव इन सिंगलनेस ऑफ गॉड कर चुके, बिलीव इन ऑल द प्रॉफिट्स कर चुके, बिलीव इन ऑल द रिवील्ड बुक्स कर चुके, बिलीव इन ऑल द एंजल्स कर चुके। अगली बात जो है बिलीव इन योर फेट है, यानी तकदीर पर यकीन, किस्मत पर यकीन। ठीक, अब इसके मायने क्या है? 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बस समझ लीजिए। एक चीज़ तो ये कि आपने अक्सर एक कोटेशन में सुना होगा, गीता के हवाले से दी जाती है और लोग कोट भी करते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता न कर। यही तो किस्मत की बात है। यानी डूइंग अ वर्क इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट विल बी द डिविडेंड इट विल बी डिसाइडेड बाय द गॉड। आपका हमारा काम करना है, उस पर मिलेगा क्या ये अल्लाह की मर्जी की बात है, ये ईश्वर की बात है। वो जो आपको दे दे उसको मानना पड़ेगा। इसको मान लेने से फायदा ये होता है कि इंसान जो है फिर सुकून में रहता है। और अगर इसको न मानने से एक बड़ा नुकसान क्या है कि ज़्यादातर लोग एक्सट्रीम स्टेप ही ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कुकर देखा होगा, कुकर में एक एयर जितना भी आ सकता हो उसके लिए एक अपना उसकी लिमिट है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो एक सीटी लगी होती है जिससे एयर बाहर निकल जाता है। तो उसके 2 फायदे होते हैं, एक तो खाना भी आसानी से पक जाता है, और दूसरी बात कि वो फटता नहीं है तो आप भी बचे रहते हो। वरना अगर खुदा न खास्ता कुकर का सीटी खराब हो जाए, जाम हो जाए, और अब उसमें जो है एयर बढ़ रहा है, तो 1-2 नुकसान होंगे। एक तो खाना भी नहीं पक पाएगा क्योंकि कुकर फट जाएगा, और कुकर फट गया और आप उसके दायरे में आ गए तो आप भी फट जाएंगे। ठीक है, किस्मत के साथ भी यही है। आपने बहुत मेहनत की किसी चीज़ के लिए, हो सकता है कि उसका डिविडेंड आपको नहीं मिल पाया। आप कहते हो क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी। ये कहते ही जो आपके अंदर एक गुस्सा पनप रहा था, एक फ्रस्ट्रेशन पनप रहा था, एक अवसाद जो बन रहा था आपके अंदर, डिप्रेशन जो बन रहा था, वो एक झटके में वेंट आउट हो जाता है, आपके अंदर से निकल जाता है। इंसान को इसलिए किस्मत पर यकीन करने की बात की गई है, जो 5वां इंपॉर्टेंट जो है अकायद ईमान का जो है पॉइंट है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का एक बहुत मशहूर कौल है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला को इंसान की किस्मत बदलनी ना होती तो वो दुआ का हुक्म नहीं देता। कुरान को जब पढ़ेंगे आप, कुरान पाक को, तो उसमें एक चीज़ पाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ करने की बात की है कि हमसे मांगो। अच्छा, क्यों मांगो? अगर कोई चीज़ ना बदलती हो तो फिर मांगने की जरूरत क्या है? बस मानिए, आपने घरों में एक और बहुत कॉमन सी मिसाल सुन लीजिए। आप घरों में हमारे आपके देखते होंगे आप कि लोग कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग की साहब सदका दिया करो, इससे आफात बला टल जाते हैं। तो टलती कौन सी चीज़ है? जो आ रही हो। अब जो आ रही थी वो हमारे किस्मत का हिस्सा थी, हमने सदका दिया, उसके बरकत से अल्लाह ने उसको टाल दिया। बस मानिए, तो इंसान की किस्मत भी बदलती है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी दुआ क्या की जाए। अब दुआ क्या है? दुआ का मामला यह है कि उसमें सारी चीज़ शामिल है। आपकी कोशिश भी दुआ का हिस्सा है, आपका इफर्ट भी दुआ का हिस्सा है। लेकिन फिर भी जो आप कर रहे हो और करने के बाद भी खुदा न खास्ता डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, मान लीजिए आपकी जो इच्छा थी उसके मुताबिक जो है आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो उस पर उसको लेकर जो है फिर ये ही मानना होगा कि भाई क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी है। इसके मान लेने में एक तो फायदा ये होगा कि आपके अंदर से गुस्सा निकल जाएगा। दूसरी बात, आप एक्सट्रीम स्टेप से बच जाएंगे, जिसको आजकल आप जानते हो बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। कोटा एक जगह है राजस्थान में, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि वहाँ पर कोचिंग का हब है। जो बच्चे नीट करना चाहते हैं, IIT करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उनका हब है बहुत बड़ा। वो वहाँ पर आए दिन लड़के सुसाइड कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन जो पनप रहा है कि 2 साल तैयारी किया नहीं हो पाया, 3 साल तैयारी किया नहीं हो पाया। मसला यह है कि अपने आप को मार देना किसी मसले का हल नहीं है। अच्छा, इसीलिए इस्लाम में जो है खुदकुशी को हराम करार दिया गया है। क्यों? जो चीज़ आपकी है वो आप ले सकते हो ना। ये जिंदगी आपकी थोड़ी है, ये तो किसी ने पैदा किया है आपको, उसने दिया है, आपके पास अमानत है ये, तो इसको ले नहीं सकते आप। ठीक है, इसको तो वही ले सकता है जिसने दिया है। इसलिए खुदकुशी हमारे हराम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मुसलमानों का बिलीव सिस्टम है कि बिलीव इन योर फेट, किस्मत में यकीन, इस चीज़ से हमारे यहाँ लोग जो है एक्सट्रीम स्टेप से बच जाते हैं। ठीक, इस सेगमेंट का अगला पॉइंट, बिलीव इन डूम्सडे, यानी प्रलय के दिन, क़यामत के दिन पर यकीन। अभी उन्होंने बात किया कि इसराफिल इस्लाम को लगाया गया उस काम पर, जिस दिन करना होगा अल्लाह वो कर देगा। ट्रम्पेट जो फूकने की बात हुई थी, तो क़यामत होनी है, और जब क़यामत होगी तो सब कुछ तहस नहस कर दिया जाएगा, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता है, कुछ इसमें कहानी, ये कहानी किस्सा नहीं है, ये सच्चाई है। और ये जो है साइंटिफिकली प्रूफ चीज़ है कि हो सकता है और होगा ये। ठीक है,
अगली बात, बिलीव इन द लाइफ ऑफ हियर आफ्टर है, कि मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जिसको यकीन है कि यहाँ के बाद एक दुनिया है, तो वो अकाउंटेबिलिटी भी महसूस करता है। वो जानता है कि हम जो चीज यहाँ पर कर रहे हैं, जो काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस काम का हमें हिसाब किताब देना है, इस काम का हमें जवाब देना है। तो फिर वो अच्छा काम करता है, वो बुराइयों से बचता है। ठीक है। कुछ लोग कह दिया करते हैं साहब, अरे वहां किसने देखा है। बहुत ही गलत बात है। अब मैं क्यों कर रहा हूं गलत बात है, क्यों लोग हैं, कहते हैं कि साहब बताया था कि साहब 7 गुनी बड़ी जन्नत होगी इस दुनिया से, और इतनी बड़ी कैसे होगी, क्या होगी। तो एक बात याद रखिएगा, इंसान अपनी औकात के मुताबिक ही सोचता है। ठीक है। हम लोग 1 कमरा, 2 कमरा, 10 कमरा, जितने कमरे का घर बना ले, रहते तो एक ही कमरे में है, उतनी औकात है बस मारिए। तो उसी मुताबिक सोचता आदमी ऐसा होगा। आइए मैं आपको एक मिसाल दूं, उससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जब बच्चा माँ के पेट में पल रहा होता है तो उसकी दुनिया बहुत छोटी होती है। 6-7 महीने के बाद जो है बच्चा थोड़ा मूव करना चालू करता है, किकिंग करता है वो। तो उस टाइम उसका रिस्क, यानी उसका खाना पीना भी अलग तरीके से अल्लाह पहुंचा रहा होता है। आप सब जानते हो नेवल कोड से हो रहा होता है, नाव से हो रहा होता है। अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिससे उस बच्चे से हम कम्युनिकेट कर सकें और उससे बताएं कि बेटा इस दुनिया से तू बाहर निकलेगा तो एक बहुत बड़ी दुनिया होगी, तो शायद इस बात पर वो यकीन नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो तो देख रहा है कि एक छोटी सी दुनिया है, इसी में घूम फिर रहा हूं, और आप कह रहे हो कि इससे बहुत बड़ी दुनिया है। और आप समझ सकते हो कि माँ के पेट की जो दुनिया है, उस दुनिया से ही ये दुनिया कितनी बड़ी है। लेकिन एक वक्त आता है जब वो माँ के पेट से बाहर आता है, तो देखकर दुनिया उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो समझ जाता कि नहीं नहीं, वाकई तो मामला है भाई। और वो जो रिस्क का जरिया था उसका, जो खाने पीने का, उसका सांस लेने का जरिया था, नेवल कॉर्ड, उसको आप काट देते हैं। क्योंकि दुनिया बदलने पर पूरा का पूरा ये सिस्टम बदल जाता है। अब उसके खुराक कुछ और है, जैसे से बढ़ता जाए खुराक बदलती जाएगी। इसी तरीके से जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जाएगा जो हियर आफ्टर की लाइफ है, जो आखिरत की जिंदगी है, तो वहां पर वैसे ही हो जाएगा उसके लिए। उससे कि हम तो बहुत छोटी जगह रह रहे थे, ये तो बहुत बड़ी है, उसका कोई तो लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है। ठीक है। तो यहां एक और चीज कि जो ये दुनिया है ये फानी है। फानी कहते हैं खत्म होने वाली है, आज नहीं है कल खत्म हो जाएगी। हमसे पहले कितने लोग चले गए होंगे, हमारे बाद कितने चले जाएंगे, हम लोग भी चले जाएंगे। ये दुनिया में जो भी आया है उसको हमेशा नहीं रहना है। लेकिन उस दुनिया के साथ क्या है कि वो लाफानी है, मतलब एंडलेस है, उसका कोई एंड नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो उस पर यकीन। अच्छा, उस पर यकीन से फायदा क्या है? उस पर यकीन से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका एक कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। आपको पता है कि हम यहां जो भेजे गए हैं, हमें जो चीज दी गई है, हम उसके कस्टोडियन है, हम उसके मालिक नहीं है, उसका हमें हिसाब देना है। ठीक है। और ये हिसाब देने की जो आपके अंदर सोच है, ये आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी पैदा करती है, तो आप एक अच्छे इंसान बनते हो। ये जो 7 चीजें हमने डिस्कस किया, बिलीव इन सिंगलनेस ऑफ गॉड, बिलीव इन ऑल द प्रॉफिट्स, बिलीव इन रिवील्ड बुक्स, बिलीव इन ऑल द एंजल्स, बिलीव इन योर फेट, बिलीव इन डूम्सडे एंड बिलीव इन द लाइफ ऑफ हियर आफ्टर। इन 7 चीजों पर जिसका यकीन होगा, आप यकीन मानो, फिर बहुत अच्छा इंसान होगा। वो इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा, वो सबसे मोहब्बत करने वाला होगा, वो नफरत फैलाने वाला फिर नहीं होगा, अगर वाकई इन चीजों पर वो यकीन रखता होगा। ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग जो है हमारे चैनल पर जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक चीज़ और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें, ताकि क्या चीज़ और इसको बेहतर किया सकता है, कैसे इसको और बढ़िया बनाया सकता है, और किन चीज़ों की कमी हो रही है वहाँ पर, आप लोग उसको जो है कमेंट में आकर बताया करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।